पहले ये स्टेटमेंट देखिए। अब से 4 दिन पहले अराकान आर्मी ने कहा कि म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर के पास ही जो बांग्लादेशी जिहादी ग्रुप हैं वो हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। फिर उसके अगले ही दिन खबर आई कि अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना को हरा दिया है और पूरे के पूरे जो बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार का, उस पर अब से अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। ठीक है, अब उसके अगले ही दिन यानी कि कल देर रात फिर से खबर आई कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है इसने बांग्लादेश के तीखनाफ शहर पर, जो कि म्यांमार सीमा के बहुत ही ज्यादा करीब पड़ता है, इस पर अटैक किया है और इसके आसपास के इलाकों को कब्जा लिया है। अब इस खबर पर इंटरनेशनल मीडिया तो खूब लिख रही है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। ना तो उन्होंने इसे डिनाई किया है, ना ही एक्सेप्ट किया है। और इसीलिए अब संशय बना हुआ है कि क्या वाकई में ही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की जमीन कब्जा ली है। और इस समय दुनिया भर की एजेंसियां इसी बात का जवाब ढूंढने में लगी पड़ी है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है पूरे रखाइन राज्य पर, जो कि म्यांमार का मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हुआ करता था अब से कुछ साल पहले तक। कुछ साल पहले क्यों? क्योंकि उसके बाद इसी अराकान आर्मी ने यहां पर मुस्लिमों के खिलाफ अटैक किया और इन सभी यहां पर स्थित रोहिंग्या मुसलमानों को भगा दिया था, जो भागकर बांग्लादेश के इसी तीखनाफ और इसके आसपास के इलाकों में कैंप बनाकर रह रहे थे। और अब यहीं से खबर आई है कि अराकान आर्मी ने यहीं पर अटैक करके फिर से यहां से जमीन कब्जा ली है और रोहिंग्याओं को यहां से भी भगा दिया है। लेकिन इसको लेकर भारत में बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि अच्छी खबर है। बांग्लादेश अपने आप को पता नहीं कौन सी सुपर पावर मान रहा था, भारत को धमका रहा था कि तुम्हारा बंगाल ले लेंगे, 4 दिन में तुम्हारा बिहार ले लेंगे, 1 हफ्ते में तुम्हारा उड़ीसा राज्य कब्जा लेंगे। अब इन्हीं की जमीन गई, इनकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे हैं उन्हें एक बात बता दूं कि ये भारत के लिए उतनी अच्छी खबर है नहीं जितनी कि आप मान रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अराकान आर्मी ने सच में बांग्लादेश की जमीन कब्जा ली है और आने वाले समय में और कब्जाएंगे, तो ये भारत के लिए ही एक टेंशन का कारण बनेगा। क्योंकि याद कीजिए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्या कहा था जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार का एक हिस्सा तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है। हालांकि मैंने अमेरिका का ये ऑफर ठुकरा दिया है और ठुकराने का अंजाम कुछ ही महीनों बाद क्या हुआ आप सभी ने देखा, उनका तख्ता पलट हो गया। लेकिन जो अराकान आर्मी है, भले ये हिंदुओं की बुद्धिस्ट की बात कर रही है, लेकिन असल में अमेरिका द्वारा सपोर्टेड है और जो म्यांमार की सेना है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और इनका मकसद है कि म्यांमार का जो ये पूरा इलाका है जिसे रखाइन राज्य कहा जाता है, इसे तोड़कर और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा तोड़कर अपना खुद का एक देश बनाया जाए। यानी कि जो मोटिव अमेरिका का है वही इस अराकान आर्मी का भी है। यानी कि अगर सच में इन्होंने बांग्लादेश की जमीन तोड़ ली है तो इसका मतलब ये अमेरिका की लाइन पर चल रहे हैं, जो कि आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस दिन अराकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर पर कब्जा कर लिया था और पूरे रखाइन राज्य से म्यांमार की सेना को भगा दिया था ना, अब से 2 दिन पहले, उसी दिन भारत के NSA अजीत डोवाल जी चीन की यात्रा पर गए थे। जी हाँ, चीन की यात्रा पर वो गए थे जहां पर दोनों देशों के NSA और चीन के विदेश मंत्री ने भी भारतीय NSA के साथ एक बैठक करी थी। कहने को तो ये भारत चीन विवाद सुलझाने की बैठक थी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बांग्लादेश और म्यांमार की सिचुएशन पर दोनों देशों की चर्चाएं थी। क्योंकि अगर अमेरिका अपने इरादों में सफल रहता है तो ये चीन के लिए तो सुपर खतरनाक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अब से कई दशकों के बाद जब भारत चीन वाली पोजीशन में आएगा और अमेरिका को लगेगा कि भारत उसकी सत्ता पलटने की कगार पर आ गया है, तब ये नया बना राज्य भारत के लिए भी मुसीबत बनेगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, अमेरिका का सफल होना खासकर कि इस इलाके में खतरनाक साबित हो सकता है। भारत ये अफोर्ड नहीं करेगा। इसीलिए इस संकट के समय में जो 2 कट्टर दुश्मन देश हैं, चीन अमेरिका, ये इकट्ठा काम करने लगे तो आश्चर्यचकित मत होना। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं, सिर्फ राष्ट्र के हित परमानेंट हैं। और भारत इस समय इसी राह पर है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इस समय किसी से भी हाथ मिलाएंगे। लेकिन हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि हम दुश्मनी भूल गए, हमारे खिलाफ हुए हमले भूल गए, नहीं।
ये सिर्फ टेम्पररी है, हमें अपने हित साधने हैं, काम निकालना है। जिस दिन काम निकल गया भारत उसी दिन लात मारकर बाहर भी कर देगा। यही भारत की इस समय राष्ट्र नीति है और होनी भी चाहिए। यही भारत को दुनिया की सुप्रीम सुपर पावर बनाए।